Hello everyone. So today we are going to perform chemistry practicals. First practical is combustion of magnesium ribbon. So this is magnesium ribbon. जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाइट लेयर है. ये वाइट लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की. तो आपको क्वेश्चन भी आता है कि वाई और मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग. तो इसमें आंसर यही रहता है कि टू क्लीन द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. अदरवाइज इसकी जो कंबशन है वो स्मूथ नहीं होगी. जल तो ये तब भी जाएगा, तो हम इसको बिना रिमूव किए जला लेंगे यहाँ से. इसकी कंबशन हो तो जाएगी लेकिन स्मूथ नहीं, बुझ जाएगा थोड़ी देर बाद. तो देखिएगा ये ब्राइट लाइट के साथ जलेगा. अब इसमें कंबशन के बाद देखो अभी बुझ गया. कंबशन के बाद जो ये वाइट सा पाउडर बन गया ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड. और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है. हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं. इसको वाटर में डिसॉल्व करिए, इसको लिटमस पेपर से या किसी भी इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं. ये बेसिक नेचर का रहेगा. तो ये है कंबशन ऑफ मैग्नीशियम. अब मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है, तो मेटल को जब भी हम किसी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, किसी एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. तो उसको भी साथ ही इसी को कंटिन्यू कर देते हैं. ये मैंने मैग्नीशियम रिबन के कुछ एक पार्ट्स कर दिए हैं इस तरह से. अब ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब. अब यहाँ हमारे पास है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जब कोई भी एसिड, मोस्टली प्रोटिक एसिड सब इसमें हम ऐड करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. अब मैग्नीशियम आप देखिए बिल्कुल क्लियरली जो बबल्स रिलीज हो रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस के हैं. जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा या जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इन बबल्स के रिलीज होने की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी. अगर आप इसको सोप सोल्यूशन में पास करिए तो ये इसको इसके नज़दीक बर्निंग कैंडल लाओगे तो ये पॉपिंग साउंड से जलेगा. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कवर हो जाएगा. इसमें हम दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करेंगे. एक मैंने पहले से ही डिजॉल्व कर रखा है लेड नाइट्रेट, और दूसरा मैं इसमें ऐड करूंगा पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. ये है मेरे पास पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. यहाँ सब चेक कर सकते हैं, दोनों क्लियर सॉल्यूशंस हैं. तो जब मैं इनको मिक्स करूंगा तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, लेड पोटाशियम की जगह और पोटाशियम लेड की जगह, और यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट्स भी बन जाएंगे. तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी कवर हो जाएगा. दोनों क्लियर सॉल्यूशन से जब आपने इसको मिक्स किया तो ये येलो प्रेसिपिटेट बन गए, और येलो प्रेसिपिटेट होते हैं लेड आयोडाइड के PbI2. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है. नेक्स्ट है हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. इवन के 3 कैटेगरीज में कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर्स की. तो हम चेक करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. तो यहाँ मैंने बैटरी अटैच कर रखी है. यहाँ पर हमारे पास एक सब्सटेंस है, स्पून है हमारे पास. तो ये कुछ मेटल्स के बने हैं. तो अगर मैं इनमें इसको कनेक्ट करूँगा, हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ बल्ब लगा है. तो अगर मैं इसको यहाँ अटैच करूँ तो हमें देखना है कि बल्ब जलता है कि नहीं. देखिए जैसे मैं इसको अटैच करता हूँ तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाता है. इसका मतलब ये जो स्पून है ये मेटल का बना है और ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. दूसरा ये कॉइन है हमारे पास, तो इसको भी चेक कर लेते हैं. जैसे हम इसको अटैच करते हैं यहाँ बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाता है. तीसरी यहाँ कोई मेटल की वायर्स हैं, तो हम उनको भी ज़रा अटैच करके देखते हैं इसके साथ. देखिए तो मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. अब है ग्रेफाइट. हमारी जो पेंसिल्स होती हैं जिनको हम लेड पेंसिल्स बोलते हैं बेसिकली ग्रेफाइट है. तो ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, जिसमें कार्बन के 3 बॉन्ड्स बने होते हैं, एक बॉन्ड फ्री होता है. तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें मूव कर सकता है. तो देखिए इसमें सेम चीज़ यहाँ पर जैसे ही मैं इसको अटैच करता हूँ इसके साथ तो बल्ब जो है वो ग्लो होना शुरू हो जाता है. इसका मतलब जो ग्रेफाइट है इट इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जबकि कार्बन की दूसरी फॉर्म्स जो है वो कंडक्टर नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की. चाहे वो डायमंड है, डायमंड में कार्बन के 4 बॉन्ड्स बने होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होता. तो ये हमारे पास ग्रेफाइट. सो ये हमारे पास कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स थे. आप इसको टीचर की प्रेजेंस में परफॉर्म करिए
तो कुछ एक जो है वो सेफ़ है, लेकिन कुछ एक सेफ़ नहीं है जो केमिकल्स से रिलेटेड हैं। तो वो आप खुद मतलब ट्राई करिए और जितना हो सके साइंस को इंटरेस्टिंग बनाइए। थैंक यू वेरी मच।